नमस्कार। जर्मन सीखिए हिंदी में के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज वेंसडे क्विक कंसेप्ट में हम जर्मन में ना बोलना सीखने वाले हैं। तो ये जो ना बोलना होता है उसका जर्मन में दो तरीके होते हैं, निष्ट और काइन। दोनों हम देखते हैं। सबसे पहले जो निष्ट है वो हमारे हिंदी जैसा है कि नहीं, मुझे नहीं करना है। ये अगर बोलना है तो वो निष्ट होता है। मतलब आई प्ले क्रिकेट अगर आपको बोलना है, या फिर आपको अगर बोलना है आई प्ले तो होगा ich spiele, आई डोंट प्ले ich spiele nicht। निष्ट को सिर्फ एंड में डाल दो। आई प्ले द गेम, आई प्ले दिस गेम, ich spiele das Spiel। आई डोंट प्ले दिस गेम, ich spiele das Spiel nicht। सिर्फ निष्ट को एंड में डाल देना है, जैसे हम करते थे वैसे। एकदम सिंपल है, राइट। सिर्फ अगर आपको याद हो तो मोडाल वर्ब में हमने क्या बोला था, मोडाल वर्ब यूज किया तो मेन वर्ब एकदम एंड में। और पार्टिसिप zwei में भी हमने बोला था अगर ich habe यूज किया या ich bin यूज किया है तो gekauft जो भी होगा वो एकदम एंड में। इसीलिए अगर मुझे बोलना है I cannot play this game, ich kann das Spiel nicht spielen। nicht एंड में ही पर spielen उससे भी एंड में। या फिर I have not played this game, ich habe das Spiel nicht gespielt। बेसिक रूल एकदम सिंपल है, निष्ट को जितना पॉसिबल है उतना एंड में जाओ, लेके जाओ। पर जो मोडाल वर्ब्स है या पास्ट पार्टिसिपल है उससे भी प्रेसिडेंस लेके उससे भी पीछे जाता है। एकदम सिंपल। अभी कैसे है कि उसमें थोड़ा अर्थ का खेल कर सकते हैं। मतलब कि जब ऐसे आप आगे जाओगे B1 को वगैरह, तो मतलब कैसे मैं बोल सकता हूं कि मैं ये कार नहीं खरीदता। अगर आपको बोलना है ich kaufe das Auto nicht, is perfectly fine, ich kaufe das Auto nicht। पर आपको ऐसे अगर बोलना है कि ich kaufe nicht das Auto, तो उसका थोड़ा सा मीनिंग क्या हो जाएगा, भाई मेरे को ये गाड़ी नहीं खरीदनी, मे बी मैं दूसरी खरीद सकता हूं। पर वो थोड़ा हायर लेवल है और ये जनरली हम हमारे हिंदी में भी यूज नहीं करते। सो डोंट वरी अबाउट दिस। दूसरा उसका यूज हो सकता है कि भाई मतलब das ist nicht gut, ये अच्छा नहीं है, तो आप सीरियस सिंपली बोल सकते हो das ist schlecht, ये बुरा है, राइट। तो निष्ट गुड एडजेक्टिव के पहले निष्ट लगा सकते हो आप, बट इट्स इजियर कि उसका अपोजिट यही डायरेक्ट बोलो। तो जैसे मैंने बोला निष्ट एकदम सिंपल है, अपने हिंदी जैसा है। निष्ट को पकड़ो, पूरे सेंटेंस को निगेट करना है तो एंड में डाल दो। पर अगर मोडाल वर्ब या पार्टिसिप zwei है तो उससे भी पीछे जाएगा। दैट्स इट। दूसरा जो कंसेप्ट है खाइन, वो कंसेप्ट एक्चुअली मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि आप यूज करो। उसके दो रीजन है। पहले तो हमारे मराठी, हिंदी या हमारी भाषाओं में ये कंसेप्ट ज्यादा है नहीं। इंग्लिश में वो है आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो आइडिया। ये जो नो आइडिया है उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन हमारी भाषाओं में नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं है हम बोलते हो, इट इज लाइक आई डोंट हैव टाइम। आई हैव नो टाइम का डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। अगर करना ही है तो आप खींच तान के बोल सकते हो मेरे पास जीरो वक्त है, मेरे पास शून्य वक्त है, बट दैट इज नॉट करेक्ट। तो इसीलिए हमको ये यूज करने की आदत नहीं है। तो दैट इज वन रीजन। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको ये खाइन यूज करना है, अगर आपको ये खाइन यूज करना है तो आप वो नाउन के साथ यूज करते हो। और अगर नाउन के साथ यूज करते हो तो क्या होगा, तो फिर उसको चलाना पड़ेगा। तो अगर आप ये टेबल देखोगे तो जैसे आइन का अपना टेबल था वैसे ही खाइन का टेबल है। सिर्फ आइन के टेबल को के लगाया तो खाइन का टेबल, नया कुछ नहीं है। पर हमेशा बोलते वक्त सोचना पड़ेगा कि आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, न्यूट्रल। और अक्यूजेटिव न्यूट्रल होगा काइन, इसीलिए ich habe kein प्रॉब्लम। पर अगर आई हैव नो टाइम बोलना है तो zeit इज फीमेल और फीमेल अक्यूजेटिव होता है काइन, तो ich habe keine Zeit बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा अननेसेसरी आप उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, राइट। तो उसकी जरूरत ही नहीं। जहां तक पॉसिबल है कि नॉर्मल निष्ट से निगेट करो। सिर्फ हमने खाइन आज क्यों सीखा कि कभी कभी स्पेशली अगर आप जर्मनी में हो तो जर्मन आपको बोलते हैं खाइन प्रॉब्लम, या फिर आप उनको पता पूछोगे तो बोलेंगे खाइना आनू। तो बेसिकली इट मीन्स यार मुझे तो पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है मेरे को इस बारे में, या फिर अरे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो खाइन प्रॉब्लम इज बेसिकली नो प्रॉब्लम, खाइना आइनू इज काइंड ऑफ आई हैव नो आइडिया। तो इट्स गुड टू नो थिंग। अगर आपको यूज करना है तो खाइन यूज भी कर सकते हो, बट इट्स ऑलवेज इजी कि ich spiele खाइन क्रिकेट की जगह ich spiele क्रिकेट निष्ट, इट्स इजियर, राइट। ये थोड़ा हमारी भाषाओं जैसा है,
ज्यादा लॉजिकल है। तो जैसे मैंने बोला, अगर आपको निश्ट यूज करना है तो वेरी सिंपल, पूरे सेंटेंस को निगेट करना है तो डायरेक्टली उसको एंड में लेके जाओ। सिर्फ मोडाल वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल हो तो उसमें क्या होता है, वो उससे भी ज्यादा नीचे जाते हैं। दैट्स इट। आप टुकड़े को भी निगेट कर सकते हो निश्ट से, बट दैट इज नॉट रियली नीडेड। और खाइन का मैंने बोला कि यू शुड नो दिस स्लैंग्स, खाइन प्रॉब्लम, खाइना आनु वगैरह, पर जब आप यूज करोगे तो उसको ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं। अगर करोगे तो केयरफुल रहना कि उसको खाइन खाइना चलाना पड़ेगा। मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट ठीक से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।